अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एसी ब्लोअर फ़ैन की सर्विस करूँगा। टाइम के साथ साथ ये गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी कम हो जाती है, और अगर कोई चीज़ में फंस जाए, मसलन ये पत्ता या कोई और चीज़, तो ये शोर भी काफ़ी करता है। इसके अलावा मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड करनी थी, ये डैशबोर्ड के क्रैक्स को मैं रैप कर रहा था ये 5D कार्बन फाइबर से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टिकर शायद ख़राब था, वो चिपक बिल्कुल भी नहीं रहा था, इसलिए ये छोटा सा प्रोजेक्ट फेल हो गया और मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की। खैर, ये एसी ब्लोअर का शुरू करते हैं। एसी ब्लोअर की जो लोकेशन है वो आप फ्रंट पे बिल्कुल नीचे जाएंगे तो आपको ये ऊपर नज़र आ जाएगा ब्लैक कलर का। इसको बेसिकली 3 स्क्रूज़ ने पकड़ा हुआ है, एक ये है, दूसरा ये और तीसरा ये, और एक कनेक्शन केबल है। कनेक्शन केबल के लेफ़्ट साइड पे एक लॉक दिया हुआ है, जिसको दबा के आपने इसको हिलाते हुए बाहर निकालना है इस तरह, और इसके स्क्रूज़ को बस लूज़ करना है इतना कि आप इसको हाथ से खोल सकें। मैंने ये सिर्फ टेस्टर यूज़ किया खोलने के लिए, क्योंकि स्पेस टाइट होती है और इसके स्क्रूज़ भी थोड़े अजीब से हैं, आपको दिखाता हूँ। ना ये 2 मुँह वाले हैं ना 4 मुँह वाले हैं। टेस्टर का मुँह पतला होता है, इसलिए टेस्टर से खुल गया। फिर आपने एक हाथ इसके नीचे रखना ताकि गिरे ना, और जो स्क्रूज़ आपने लूज़ किए हैं उनको हाथ से खोल के इसको बाहर निकाल लेना है इस तरह। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी गाड़ियों में कैबिन फ़िल्टर नहीं आता, लेकिन इसमें एक फोम की लेयर सी लगी हुई है जो आई गेस के कैबिन फ़िल्टर का ही काम करती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी इफेक्टिव होगी, और ना ही ये रिमूवेबल है। सबसे पहले इसको एयर ब्लोअर से साफ़ करेंगे ताकि जो भी लूज़ डस्ट है वो साफ़ हो जाए। अगर आपके पास नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। इसके कॉर्नर्स में काफ़ी डस्ट है और ये डस्ट जमी हुई है। इसके लिए सिंपल टूथब्रश यूज़ करेंगे जिसका मुंह थोड़ा सा पतला हो ताकि जो ब्लेड्स हैं इसके अंदर से साफ़ हो जाए, और सब ब्लेड्स को अच्छी तरह साफ़ करना है। सिंपल ड्राई ब्रश से ये इतना कोई ख़ास साफ़ नहीं हुआ, इसलिए मैं लिक्विड सोप यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी डिटर्जेंट या कोई भी शैम्पू वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान रहे पानी मशीन के अंदर ना जाए क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है। साफ़ कर लेने के बाद किसी भी कपड़े से इसके हर ब्लेड को अच्छी तरह ड्राई करना है ताकि जो भी अंदर बाकी डस्ट रह गई है वो साफ़ हो जाए। और ये हमारा एयर ब्लोअर फाइनली साफ़ हो गया। कुछ कॉर्नर्स में अभी भी मट्टी है, लेकिन उनकी खैर है। ये इसके बिफोर के शॉट्स हैं और ये आफ्टर के। लगाने से पहले आपने इसकी पोजीशन लाजमी देख लेनी है कि ये जो कनेक्शन केबल है वो लेफ़्ट साइड पे आएगी और ये इस तरह फिट होगा। ब्लोअर फ़ैन को इसकी हाउसिंग में फ़िट करके आपने जैसे इसके स्क्रूज़ को हाथों से टाइट करना है ताकि ये गिरे ना, और इसके बाद फिर आपने इसको प्रॉपर्ली टाइट कर लेना है तीनों स्क्रूज़ को। और तीनों स्क्रूज़ को अच्छी तरह आपने क्रॉस पैटर्न में टाइट कर लेना है। दैट्स इट। आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, साउंड लेस है काफ़ी और प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है।